2025 को नानपुर क्षेत्र में ग्राम सोलिया है, वहाँ पर एक युवती की सर कटी हुई लाश मिली थी। जो क्षेत्र था काफ़ी सुनसान था, वहाँ पे कोई भी किसी तरह का कोई घर नहीं था। और सुबह जैसे ही पुलिस को मालूम पड़ा, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी, एसडीओपी, संबंधित थाना प्रभारी, नानपुर थाना प्रभारी, एडिशनल एसपी और सभी लोग वहाँ पर पहुँचे और उस पूरे क्षेत्र को सबसे पहले हमने कॉर्डन ऑफ करवाया और वहाँ पर जितने भी फिजिकल एविडेंस जो रखे थे, पड़े हुए थे, वो उन सबको पुलिस ने सिलसिलेवार एक जो वैज्ञानिक तरीका होता है उसका उपयोग करते हुए उसको पुलिस ने विधिवत वीडियोग्राफी कराते हुए जब्त किए। चूंकि महिला जो थी वो अज्ञात थी, तो पुलिस का जो नेटवर्क होता है, सभी सरपंचों को, सभी जो जनप्रतिनिधियों को और जो गांव के प्रमुख लोग होते हैं, उनको हमने व्हाट्सएप के माध्यम से उस युवती का चेहरा और उसके बारे में, हुलिया के बारे में जानकारी दी। तो पुलिस को ज्ञात हुआ कि ये महिला जो है वो ग्राम भानपुरा की रहने वाली है और ये पिछले 24 घंटे से अपने घर से लापता है। उस परिवार से उसकी तस्दीक कराई गई, फिर उस महिला के बारे में पूछताछ की गई, उस महिला के बारे में और भी जानकारी निकलवाई गई। तो ज्ञात हुआ कि उस महिला का एक किसी व्यक्ति से संबंध है और वो व्यक्ति जो है उसके और महिला के संबंधों के बारे में महिला के ससुराल वालों को, उसके पति को, उसके भाई को भी इस बारे में जानकारी है। जब और विस्तृत पूछताछ हुई तो ये मालूम हुआ कि उस महिला और उस जो व्यक्ति है जो कि उसका नाम है लाल सिंह और ग्राम कंदा का रहने वाला है, उन दोनों के साथ में परिवारजनों की हाथापाई भी हुई थी। ये सब पूरी जानकारी लेने के बाद में पुलिस ने फिर घेराबंदी करके उस व्यक्ति को पकड़ा, हिरासत में लिया और गहन पूछताछ की। पूरी पूछताछ के दौरान कई एविडेंस ऐसे आए थे जो वो व्यक्ति जो है बताने में आनाकानी कर रहा था, लेकिन पुलिस के पास में एविडेंस जो थे उसको हमने साथ में जो टीम बनाकर हमने पूरी उसके पूछताछ की। उसके बाद में उस व्यक्ति ने ये स्वीकार किया कि हाँ, ये घटना उसके द्वारा कारित की गई है और कारित करने के साथ में उसका रिश्ते में जो साला लगता है, उसकी बहन का पति जो ग्राम फाटा का रहने वाला है, वो भी इस घटना में शामिल था। जो हत्या के कारणों की जांच हुई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ में, महिला के साथ में उसके संबंध थे, वो लगातार फोन पे ही बात करता था और उसका एक अन्य साथी है जिसका नाम है प्यारे सिंह, जो जोवट का रहने वाला है। जोवट के घर पे ही इन दोनों व्यक्ति का, आरोपी का और मृतिका का मिलना जुलना होता था। जब मृतिका उसके पीछे पड़ गई कि अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तो आरोपी नंबर 1 जो जिसका नाम है लाल सिंह ने इसका पीछा छुड़ाना चाहा और ये गायब हो गया। मृतिका को लाल सिंह का घर मालूम नहीं था, तो मृतिका पहले प्यारे सिंह के पास में गई, जोबट से लेके, फिर जोबट में उससे पूछा गया कि वो कहाँ रहता है, तो प्यारे सिंह उसको मोटरसाइकिल से कंधा में आरोपी के घर पे ले गया। आरोपी के घर पे जब महिला पहुंची तो उसकी वहां से फिर वो उसके साथ हो गई, आरोपी के साथ में। और जो लाल सिंह और महिला दोनों जो है ग्राम फाटा पहुंचे। रात हो चुकी थी, ग्राम फाटा, उस दिन ठंड भी काफी थी, तो इसने ये बोला कि मैं मोटरसाइकिल यहीं पे रख रहा हूँ, मोटरसाइकिल यहीं पे रहेगी, तुम्हारी जो इको गाड़ी है इससे अपन लोग आगे चलेंगे। तो उसका जीजा जो ड्राइवर था वो चला रहा था गाड़ी और पीछे सीट पर मृतिका और लाल सिंह दोनों बैठे थे। आगे जाके दोनों ने फिर गाड़ी वालपुर रोड पर मोड़ ली, जो नानपुर से वालपुर जाता है, और जब देखा सुनसान इलाके पर कि वहां पर कोई नहीं है, गाड़ी रुकवाई और उस महिला को मारने के लिए उतारने लगे। तो वहां पर दोनों, मतलब महिला जो थी उसने चिल्ला चोट भी की, लेकिन चूंकि उन्होंने इरादा तय कर लिया था कि इस महिला से पीछे छुड़ाना है, क्योंकि महिला बार बार बोल रही थी कि ये तुम मुझे अपने साथ में नहीं रखोगे तो मैं इसकी रिपोर्ट पुलिस में भी कर दूंगी। उसके बाद में उसने वहां पर
फालिया से उसको मारा और मार के फिर आधा घंटा रुक के फिर दोनों अपने घर पे आ गए और रात में फाटा में ही रहे। ये पूरी घटना की विस्तृत जानकारी थी। इसमें 2 लोगों को पुलिस ने कल रात्रि में गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस का ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ही संगीन मामला था, सनसनीखेज मामला था और सभी पूरे क्षेत्र में इसकी मीडिया ने भी इसको काफ़ी प्रचारित किया था। इसको हमने पहले दिन ही सनसनीखेज जो अपराध की श्रेणी में रख दिया था। हमने ये तय किया कि इसमें हमारी जो पूरी टीम है इसने काफ़ी अच्छे एविडेंस पूरे कलेक्ट किए। हमारे पास में फिजिकल एविडेंस बहुत अच्छे हैं, सीसीटीवी के फुटेज भी है हमारे पास में। हमारे पास में जो स्पॉट से हमें जो एविडेंस मिले वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसमें हम 1 महीने के अंदर इसमें हम चालान भी लगाएंगे और इसको फास्ट ट्रैक में ले आके इसको हम सजाए अभी तक हम शीघ्र ले जाएंगे। इस पूरे घटना की पतारसी में, इन्वेस्टिगेशन में, इंट्रोगेशन में एसडीओपी जोबट, नीरज नामदेव, उनकी जो पूरी टीम है, हमारे थाना प्रभारी मुकेश कनास है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे साइबर टीम जो है वो इसमें लगी रही और ये अपने आप में एक बहुत ही एक संवेदनशील मैटर था और पुलिस ने इसमें पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ में और पूरी एक्यूरेसी के साथ में इसमें पतारसी की है। महिला जो अपराधी के संबंध किसके संबंध? इसमें देखो, महिला और इसके संबंधों के बारे में जहाँ तक मुझे जो हमें मालूम पड़ा है वो करीब 1-1.25 साल से थे और ये मतलब आना जाना मिलना इनके बीच में लगातार रहता था। ये मतलब महिला के पुत्र कितने? एक पुत्र है ना, एक पुत्र है, करीब 8 वर्ष है उसकी उम्र। सामान्य श्रेणी के हैं या कुछ आपराधिक? नहीं, इनका कोई ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आरोपी का एक का है वो एक्सीडेंट का केस है, वो झाबुआ में है। आरोपी की उम्र जो है, ये लाल सिंह जो है पिता सरदार सिंह दुडवे, ये 30 वर्ष का है। ये ग्राम कंदा का रहने वाला है और ड्राइवरी का पेशा है इसका। दूसरा आरोपी जो है सोभान, जो लाल सिंह का जीजा है। सोभान पिता मुकाम चौहान, इसकी उम्र 38 वर्ष है और ये निवासी फाटा का रहने वाला है। ये भी किसानी का काम है इसका और इसने इको गाड़ी ली है जो कभी कभी किराए पे चलता है। 2 आरोपी हैं, दोनं पकड़े गए। हाँ, अब उसकी जैसे मैंने बताया कि हमने पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन में उसको जो विधिवत हमारी जो रहता है वीडियोग्राफी और सब पूरा हमने उसको जब्त किया। उसमें जो ब्लड स्टेन वगैरह मिले हैं उसका हमने एग्जामिनेशन, ऑफिशियल एग्जामिनेशन होगा और भी हमें कई ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे कि दोष सिद्धि 100% होना तय है। जल्दीबाजी करते हैं।